भारत के ग्रामीण इलाकों में यानी कि रूरल एरिया में गाय भैंस का पालन यानी कि काऊ बफेलो फार्मिंग काफ़ी आम बात हो चुकी है। इसीलिए अब सरकार छोटे पशुओं को पालने के लिए योजनाएं बना रही हैं। इस मामले में बिहार की राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और बकरी पालन यानी कि गोट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 50 से 60% की सब्सिडी का ऐलान किया है। बिहार सरकार की ओर से बकरी फार्म यानी कि गोट फार्मिंग खोलने के लिए बिहार गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है, जिसमें 10 बकरियों के साथ एक बकरा पालने और 40 बकरियों के साथ 2 बकरे पालने के लिए अलग अलग सब्सिडी ऑफर का प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो स्वागत है आपका बिजनेस जोश चैनल पे, जहां आप जानेंगे बिजनेस के आइडियाज, ट्रिक्स एंड टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार सरकार द्वारा बकरी पालन में शुरुआती खर्च के बोझ को कम करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी और जनरल सबको अलग अलग दर से सब्सिडी दे रही है। दूसरी बात कि सामान्य वर्ग के लोगों को 50% की सब्सिडी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 60% की सब्सिडी का प्रावधान है। अनुमान के मुताबिक 20 बकरियों के साथ एक बकरा पालने के लिए 2 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें सामान्य वर्ग को 50% की छूट यानी कि 1 लाख रुपए का अनुदान और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 60% यानी कि 1.23 लाख के आर्थिक अनुदान का प्रावधान है। अगली बात आती है कि क्या क्या नियम व शर्तें हैं यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन है गोट फार्मिंग के लिए। तो बिहार राज्य के निवासियों को ही बकरी फार्म यानी कि गोट फार्मिंग खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। निजी क्षेत्र के लोगों और संस्थानों को ही आर्थिक अनुदान यानी कि फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा, यानी कि जो वहाँ के लोकल्स होंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। योजना के तहत एक बार अनुदान लेने के बाद कम से कम 5 वर्षों तक बकरी फार्म चलाना होगा। बिहार सरकार ने इस योजना के आवेदन निश्चित अवधि के लिए खोले हैं, यानी कि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही खोले हैं। इसीलिए जो पहले आवेदन की पात्रता को पार कर लेगा उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और जैसे ही लिमिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस सब्सिडी सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग में से जिन्हें भी बकरी पालन करना है वो जल्द से जल्द डिसीजन करें और इसकी शुरुआत करें। एक बार आपका डिसीजन क्लियर है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कहाँ से और कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है पशुपालन और डेयरी विभाग के वेबसाइट पे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसकी वेबसाइट है nim.udyamimitra.in। आपको क्लिक करना है स्कीम इंस्ट्रक्शंस पे। वहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेशन स्टेप्स पे। वहाँ पे आपको सारे स्टेप्स क्लियरली बता दिया गया है। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसको क्लिक करने के बाद आपका एक PDF डाउनलोड होगा, जिसे डाउनलोड करने के बाद आपका एक वर्ड फाइल खुलेगा। वहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है उसे क्लियरली भर के और एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके ऊपर फ़ोटो चिपका लेना है। फिर आपको उस एप्लीकेशन को जमा कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशन की। तीसरे स्टेप में आपका लोन सैंक्शन होगा। चौथे स्टेप में आपका SREC द्वारा रिकमेंडेशन आएगा। 5वें स्टेप में आपका अप्रूवल हो जाएगा DAHD द्वारा। और छठे स्टेप में आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, देर किस बात का है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए और इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए बिजनेस आइडिया के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।